अच्छा, अभी जो है ना हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लक्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क के बारे में। वर्क के तीन टाइप्स थे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ज़ीरो वर्क, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह फ्लक्स के भी तीन ही टाइप्स है। तो फ्लक्स के टाइप्स को समझने से पहले आप पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को समझ ले। ये मेरे पास क्या है, ज़ीरो, ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इधर क्या आएगा 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापस जीरो के ऊपर क्या आएगा 360 डिग्री। समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं इधर लिख लेता हूँ एक्ट्स। क्या एक्ट्स, ACTS एक्ट्स, इसे याद रख ले। एक्ट्स का क्या मतलब होता है, एक्ट्स का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, थर्ड इधर जो है ना 10 पॉजिटिव, इधर साइन पॉजिटिव। यहाँ तक समझ गए। एक्स का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सी मतलब कॉस पॉजिटिव, ओनली कॉस थीटा पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर टेन थीटा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ के टाइप्स, फ्लक्स के टाइप्स। तो इधर देख ले, फ्लक्स के टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है। पॉजिटिव फ्लक्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव पॉजिटिव फ्लक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव फ्लक्स के लिए कंडीशन ये, शर्त ये कि जो आपका थीटा है ना, थीटा 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 क्या होना चाहिए, थीटा बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए 0 डिग्री, और आपका थीटा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, ठीक। अच्छा, और या फिर थीटा, आपका थीटा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 270 डिग्री, 270 डिग्री, और एक छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए 360 डिग्री। तब जो आपका फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा एंगल, थीटा एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस देन 90 डिग्री। थीटा होना चाहिए ग्रेटर 270 से और लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, थीटा एंगल होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है मुझसे, सर किस चीज़ के दरमियान, किस चीज़ के दरमियान थीटा एंगल, थीटा एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 90, या फिर ग्रेटर देन 270, लेस देन इक्वल टू 360 होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ना ये पिछले लेक्चर में, ये है ना, ई मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए मेरे पास एरिया वेक्टर था, वेक्टर एरिया था। तो वेक्टर एरिया का जो नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वेक्टर एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल, एंगल की बात हो रही है इधर। अगर ये कंडीशंस को फुलफिल करता है, इस तरह होगा, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, पॉजिटिव फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा डियर स्टूडेंट्स। पॉजिटिव फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा बराबर हो 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, आप कह दो थीटा 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, क्या 360 डिग्री,
या फिर 0 डिग्री हो या फिर 360, फिर आपका क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अगर थीटा आपके पास क्या हो, आप इस तरह लिखेंगे ना, जो आपके पास फ्लक्स है इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करो, 0 1 के बराबर है, तो ये क्या होगा, ई ए इधर 1 आएगा, तो ये ई इंटू ए आएगा। ये देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, जो हम लोगों का दूसरा टाइप है, वो क्या है, वो है नेगेटिव फ्लक्स के बारे में, नेगेटिव फ्लक्स के बारे में। अच्छा, नेगेटिव फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका क्या है, नेगेटिव, जो नेगेटिव फ्लक्स है, अभी नेगेटिव फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव फ्लक्स के लिए कंडीशन क्या है, नेगेटिव फ्लक्स के लिए कंडीशन ये है कि आपका जो थीटा है ना, थीटा, वो थीटा छोटा होना चाहिए, थीटा छोटा होना चाहिए 270 डिग्री। अच्छा, और आपका थीटा बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री से, 270 से छोटा और 90 डिग्री से क्या बड़ा होना चाहिए आपका थीटा। ठीक है, फिर आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी इधर इधर जो है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका क्या होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव फ्लक्स होगा वो। अच्छा, नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा, नेगेटिव मैक्सिमम, तो जब थीटा क्या हो, जब थीटा 180 डिग्री हो, तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, कुछ इस तरह, ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर है। ठीक है, ई ए, अच्छा ये आपके पास क्या है, कॉस 180 -1 के बराबर है, तो ये क्या आएगा, माइनस ई ए। देखो मैक्सिमम होगा, नेगेटिव में क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अच्छा जो आपका कॉस थीटा है ना, वो है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो 0 की भी बराबर होगा, कब, जब एंगल क्या हो, जब थीटा 0 डिग्री, 0 फ्लक्स, ज़ीरो फ्लक्स कब होगा, ज़ीरो फ्लक्स कब होगा, जब आपके पास जो थीटा है ना, थीटा वो 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री हो, तब आपके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 90 पर कॉस 0 होगा, 270 पर भी कॉस 0 होगा ना, बिल्कुल इस तरह। ई इंटू ए कॉस, इधर 90 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉस 90 किस चीज़ के बराबर है भाई, कॉस 90 0 के बराबर है ना, तो ई है, ये इधर 0 आएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 के बराबर है। यहाँ तक समझ गए या नहीं। अभी जो है ना, मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरह। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना, तो आप एक मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, पॉजिटिव फ्लक्स कह रहा है कि क्या हो, पॉजिटिव फ्लक्स में जो आपका थीटा है वो 0 के बराबर हो या 360 के बराबर हो। ठीक है, तो पॉजिटिव फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो पॉजिटिव फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम होगा, कुछ इस तरह। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सरफेस एरिया समझ ले इसे। ठीक है, अभी ये देख ले आप, ये मेरे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मुझे ये बताओ, ये जो मेरे पास इसे क्या कहते हैं हम लोग, जो मेरे पास एरिया वेक्टर है ना, वेक्टर एरिया है, ये वेक्टर एरिया का नॉर्मल है। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और जो मेरे पास
एरिया वेक्टर है, इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो इनके दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो मेरे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा। क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ठीक है, अच्छा ये है ना, ये इधर से आप देख ले, एंगल जो है ना 0 डिग्री है, तो पॉजिटिव मैक्सिमम फ्लक्स होगा कुछ इस तरह। ठीक है, अच्छा सेकंड कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन कुछ इस तरह था। अभी देखो ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये दोनों क्या एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। तो जब ये एंटी पैरेलल होंगे तो नेगेटिव में मैक्सिमम होगा फ्लक्स, क्या होगा, नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। अगर मैं इसको इस तरह पुट कर लूँ ना, इस तरह, अभी देखो अभी अभी मेरे पास जो ये तो नॉर्मल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अभी क्या होगा, अभी जो मेरे पास फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा, फ्लक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि एंगल एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। यहाँ तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? मिलती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।